हर सभी का स्वागत है, सभी को जोहार। और जेएसएससी के माध्यम से 2 बहालियों का जो है वो नोटिफिकेशन निकाला गया था, जिसका फॉर्म जो है वो 7 तारीख से सबमिट होना था। इसमें पहली वैकेंसी थी असिस्टेंट जेलर की, असिस्टेंट जेलर जिसको बोलते हैं सहायक कारापाल, और दूसरी बहाली आई थी कक्षपाल की, जेल पुलिस। ठीक है, तो दोनों बहालियों में से एक बहाली का फॉर्म तो सबमिशन स्टार्ट हो गया है, सबमिट हो रहे हैं फॉर्म, विद्यार्थियों के द्वारा फॉर्म भरा जा रहा है। दूसरी बहाली कक्षपाल की वैकेंसी को जो है वो वापस ले लिया गया है। वापस मैं नहीं कह सकता, इसमें जो है वो डेट एक्सटेंशन में कह सकता हूँ कि डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है फॉर्म भरवाने के लिए। ठीक है, इसमें नया डेट आएगा। लेकिन अंदरूनी मामला ये चल रहा है कि जो कैबिनेट से ये चीज़ें निकल कर आई थी, आप लोगों ने देखा था कि झारखंड राज्य के पुलिस, कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के गठन के उपरांत पुलिस के पूर्व से प्रकाशित विज्ञापन को रद्द करने, भविष्य के नियुक्ति में पूर्व के आवेदकों को शुल्क भुगतान की छूट, सभी कोटि के आवेदकों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट एवं अन्य बिंदुओं पर निर्णय के संबंध में, तो ये जो है वो नियम पास हो गया था कैबिनेट से, आप लोगों को पता होगा। और इसमें यह जिक्र किया गया था कि संयुक्त भर्ती नियमावली जो है वो उसी के तहत जो है वो कक्षपाल की वैकेंसी आएगी। ठीक है, और ये चीज़ें कैबिनेट से पास होने के बाद ये वैकेंसी जो है वो फ्रेश विज्ञापन निकाला गया था। और फ्रेश विज्ञापन क्यों निकाला गया था ये भी मैं थोड़ा बता देता हूँ। ये निकाला गया था हाईकोर्ट के दबाव में, हाईकोर्ट के दबाव में जो है ये वैकेंसी निकाला गया था। और मैं लगातार आप सभी विद्यार्थियों को कह रहा था कि ये कहीं ना कहीं जो है कैबिनेट की अवहेलना है, क्योंकि कैबिनेट में यहाँ पे साफ कह दिया है कि राज्य के पुलिस और कक्षपाल की वैकेंसी जो है वो एक साथ आएगी। ठीक है, संयुक्त भर्ती 2025 में आएगी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये हो गया, क्योंकि ये जो है मामला कोर्ट में फंसेगा, क्योंकि एज रिलैक्सेशन की बात जो है वो की गई थी, और जो फ्रेश विज्ञापन आया कक्षपाल की उसमें एज रिलैक्सेशन विद्यार्थियों को नहीं दिया गया। तो विद्यार्थी निश्चित रूप से हाईकोर्ट में अपील करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कहा गया कि उम्र सीमा में छूट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया फ्रेश विज्ञापन में। तो एक मामला तो ये भी है कि हाईकोर्ट में जाने के लिए वैकेंसी तैयार थी, कहीं ना कहीं जो है इसलिए इसको स्टॉप लगा दिया गया है आयोग की तरफ से। ठीक है, अब संभावना क्या है, थोड़ा इस पर भी मैं चर्चा कर देता हूँ आप सभी के समझ, जो बातें अभी चल रही हैं। संभावना यही है कि ये वैकेंसी जो है वो जिला पुलिस के साथ आएगी। ठीक है, जिला पुलिस के साथ आएगी। जिला पुलिस प्लस जो है वो कक्षपाल की वैकेंसी एक साथ मिलकर आएगी। और जिला पुलिस में वैकेंसी कितना है, 4919। और जिस तरह से संभावना जताया जा रहा है कि 7000 जो है वो वैकेंसी इसमें बढ़कर आने जा रहा है। और दूसरी वैकेंसी आपका कक्षपाल की है, 1733 पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोनों मिलाकर ये वैकेंसियाँ आएगी। इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा ये विद्यार्थी जो है वो जानना चाह रहे थे। देखिए, इसमें फिजिकल क्राइटेरिया दोनों में सेम है, 1600 मीटर ही दौड़ना है। एग्जामिनेशन का सिलेबस भी सेम है, वो भी इस वीडियो में मैं जिक्र करने जा रहा हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, देखिए आप लोगों को पता होगा कि एसएससी के माध्यम से एसएसजीडी की बहाली कराई जाती है, जिसमें अगर आपको सीआईएसएफ लेना है तो सीआईएसएफ पहले प्रेफरेंस पे देना है। उसके बाद अगर एसएसबी लेना है तो दूसरे प्रेफरेंस पे देना है। अगर बीएसएफ लेना है तो तीसरे पे देना है। अगर सीएसएफ का कटअप हाई जा रहा है तो अगर इतना कटअप में आपका नंबर आ रहा है तो आपका सीएसएफ में सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अगर एसएसबी के कटअप के इतना नंबर आ रहा है तो एसएसबी में सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अगर बीएसएफ में आपका कटअप आ रहा है तो बीएसएफ के जो है वो नौकरी आपको दे दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पे कटअप डिसाइड होगा, एक होगा जिला पुलिस का कटअप, जिला पुलिस का कटअप, और दूसरा होगा कक्षपाल का कटअप। ठीक है, इन दोनों कटअपों में जिस कटअप को आप पार करेंगे उसमें जो है वो ड्यूटी आपको वहाँ पे दी जाएगी। जिला पुलिस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, यह कक्षपाल में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस इस तरह से किया जाएगा। अभी फिलहाल ये चीज़ें जो है वो फंस गई है, जिस तरह से कैबिनेट का चर्चा यहाँ पे मैंने आप सभी के समक्ष आपको दिखाया कि कक्षपाल की वैकेंसी और जिला पुलिस की वैकेंसी का जिक्र जो है वो संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में ही कर दिया गया है। और अगर इसको आयोग नहीं मानती है तो निश्चित रूप से कैबिनेट के निर्णय की अवहेलना यहाँ पे होगी और रूल्स का जो है वायलेशन यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में और एक मामला ये भी फंस रहा है कि विद्यार्थियों के द्वारा जरूर केस फाइल कर दिया जाएगा हाई कोर्ट में, क्योंकि एज रिलैक्सेशन जो है वो नई बहाली में कक्षपाल की वैकेंसी जो आई थी उसमें नहीं दिया गया था। उसमें जनरल के लिए 25 ही दिया गया था। ठीक है, जबकि 30 होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन 5 साल का दिया जा रहा है। और जिला पुलिस की वैकेंसी का जिक्र मैं कहूँ, जहाँ पे 4919 पदों पर वैकेंसी आई थी, उसमें आप लोगों को पता होगा कि वैकेंसी जो है आ गया, फॉर्म भी सबमिट करवाया गया, उसके बाद फिर से इसको वापस ले लिया गया। ठीक है,
तो इसमें विद्यार्थी जो फॉर्म सबमिट किए हैं वैसे अभ्यर्थियों को तो एज में रिलैक्सेशन मिलना ही मिलना है। वो इसलिए क्योंकि एक बार फॉर्म सबमिट कर चुके हैं, उसको बाहर तो नहीं किया जा सकता है। उस स्थिति में अगर आप ध्यान देके सोचिएगा कि कोई विज्ञापन जो पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन है, कोई पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन है और अगर कक्षपाल की वैकेंसी बाद में आ रही है जिला पुलिस से, और इसमें एज में छूट नहीं मिल रहा है, और इसमें आप देखेंगे इसके बाद में अगर आप जिला पुलिस की वैकेंसी निकालेंगे, देखिए इसको वापस ले लिया गया तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह गया कि पहले आया बाद में आया। लेकिन अब जब फ्रेश विज्ञापन निकलेगा तो कक्षपाल की वैकेंसी के बाद में ही वैकेंसी निकलेगी, और ये बाद में निकलने वाले वैकेंसी में जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। लेकिन कक्षपाल की वैकेंसी पहले आई थी, इसमें रिलैक्सेशन नहीं दिया जाएगा, तो क्या ये पॉसिबल है? ये कोर्ट में टिक पाएगा? बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि दोनों में जो है वो एज कितना रहता है, 25 साल। और एक बहाली में आप एज में छूट दे रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पहले आप वैकेंसी निकाले थे, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, क्योंकि पहले वैकेंसी निकाले थे उसको वापस ले लिए, बाद में आपने निकाला और इसमें एज में छूट देना जो है वो बाध्यता है, क्योंकि आपने फॉर्म सबमिट करवा लिया था। तो उस स्थिति में आप लोग समझने का प्रयास करिएगा कि जिला पुलिस की वैकेंसी में जो कक्षपाल के बाद वैकेंसी निकल कर आई, उसमें जो है आपने एज में छूट दिया, लेकिन कक्षपाल की वैकेंसी में एज में छूट नहीं दिया। क्या ये पॉसिबल है? तो इस तरह से जो है जेएसएससी आयोग फंस रही है, और बहुत सोच विचार के बाद जो है इस कक्षपाल की जो फॉर्म सबमिशन को रोका गया है, 7 तारीख से जो फॉर्म सबमिट होने थे उसको जो है रोका गया है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा सिलेबस का जिक्र मैं कर दूं कि सिलेबस का जो है वो दोनों में किस तरह से थोड़ी समानता भी है जिला पुलिस और कक्षपाल में, और संभवतः वही होने की उम्मीद है, क्योंकि जिला पुलिस में तो जिस तरह से बातें चल रही है उसमें सिलेबस कुछ अलग दिया गया था, लेकिन सिलेबस यही रहेगा आपका। देखिए झारखंड जीके जो है, झारखंड जीके 50 रहेगा, जीके 40 रहेगा, मैथमेटिक्स से आपका 10 क्वेश्चन रहेंगे, और साइंस से जो है वो 20 क्वेश्चन रहेगा। यही जो है आपका कंबाइंड वैकेंसी के लिए सिलेबस रहेगा। एक और सिलेबस जो है वो वायरल हो रहा है, वो हो रहा है कि झारखंड जीके 60% रहेगा, जीके जो है वो 30 रहेगा, मैथमेटिक्स जो है वो 10 रहेगा, उसके बाद आपका साइंस 10 रहेगा और रीजनिंग 10 रहेगा। ठीक, ये चीज़ें एक वायरल हो रही है। ठीक है, यहाँ भी 120 है, और 2 सिलेबस जो है वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से एक ग्रेजुएट लेवल के सिलेबस हैं और 10th लेवल का सिलेबस यही रहने की उम्मीद है। उसके बाद अगर पीटी मेंस का बात होता है तो निश्चित रूप से जो है वो सिलेबस दोनों का सेम रहेगा। पीटी में ये जो चीज़ें रहेंगी। ठीक है, बाकी सिलेबस पे कुछ विशेष ना बोलते हुए मैं यही कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। जो भी कक्षपाल से रिलेटेड कुछ भी जानकारियाँ आएगी उसको मैं इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करता हूँ। जब भी नोटिफिकेशन दिया जाएगा उसको समझाने का प्रयास आप सभी को करूँगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।